संत था जो भगवान का भक्ति प्रत्येक दिन करता था। भगवान का भक्ति करते करते एक दिन महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो भक्त ने बोला कि हे प्रभु, जिस तरह आप हमें दर्शन दिए हैं उसी तरह हमारे संसारवासियों को भी दर्शन दे। तभी भगवान ने उसे आशीर्वाद देकर अस्तु तथा कह दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर पूजा करने के लिए जब वो भक्त आया, फिर भगवान दर्शन दिए और बोले कि तुम अपने समाज के लिए जो मांगा है हमसे, तो तुम अपने समाज को हमारे पास तक लेकर के आओ, सभी को मैं दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति मेरे पास आकर मेरा सच्चे मन से गुणगान करेगा उनको मैं दर्शन दूंगा। तभी वो भक्त स्वीकार कर लिया और अपने गांव में जाकर कहने लगा कि हमने भगवान का दर्शन किया है, तुम लोग भी भगवान के पास चलो। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। 2 4 5 आदमी उनके साथ हो लिए। जाते जाते रास्ते में भगवान एक माया जाल बिछाते हैं, जो कि माया जाल में सोने का ढेर मिलता है। कुछ व्यक्ति सोने का ढेर देखते ही उसमें लपटा जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि हीरो का ढेर लगा हुआ है। हीरो के ढेर में कुछ आदमी लपटा जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पैसों का ढेर लगा हुआ है। कुछ आदमी माया में उस पैसों में लिपटा जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, चलते चलते कुछ दूर बाद फिर चांदियों का ढेर लगा हुआ है। फिर कुछ आदमी उस माया नगरी में फिर चांदियों के ढेर को उठाने लगते हैं, बटोरने लगते हैं कि कहाँ भगवान के पास जाऊं, भगवान तो हमें रास्ते में ही दे दिए, चलो इसी को उठाकर लौट जाते हैं। ये तो भगवान का जातना था, परंतु किसी व्यक्ति ने नहीं समझा और उस माया में लपटाते गया और भगवान के पास सिर्फ वो भक्त ही गया जो केवल सच्चे हृदय से भगवान को ही चाहते थे। धन में कोई विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि धन किसी का नहीं है। इसीलिए वो सदैव सच्चे मन से भगवान का नमन करते थे और भगवान के पास जाते हैं। तब भगवान प्रकट होकर फिर बोलते हैं, बताओ तुम्हारा साथी कहाँ है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो मेरे साथ कोई नहीं है। तो भगवान से वो गलती माफ़ी मांग लेता है और कहता है, हे प्रभु, इस संसार में जो व्यक्ति है इसे माया से कोई नहीं बचा सकता है और माया में लीन व्यक्ति कभी आप तक नहीं पहुंच सकता है। हे प्रभु, मुझे माफ़ करे और हमें सद्बुद्धि दे कि इस कलयुग में मैं सत्य का प्रचार करते रहूं और धर्म के राह पर चलते रहूं। धर्म के राह पर चलते चलते भले ही मेरा पैर डगमगा जाए, परंतु आप मेरा साथ देते रहिएगा। जिस तरह आज दिए हैं उसी तरह देते रहिएगा सदैव। मैं आपका गुणगान करते रहूँगा जीवन भर। हे प्रभु, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है, इस धरती पर जीवन दिया है और अनमोल जीवन पाकर मैं धन्य हूँ। इसीलिए हे प्रभु, मैं सदैव आपका गुणगान करता रहूँगा। और वो प्रभु का धन्यवाद कर गुणगान करने लगा।